हेलो एवरीवन। ये क्लास 8 आरबीएसई बुक क्लास 8 के प्रश्नावली 6.1 बहुपूछ के क्वेश्चंस हैं। ये 4th और 5th है। इससे पहले मैंने आगे वाले क्वेश्चंस करवाए हैं मेरी पहले वाले वीडियो में। आज इसमें हम 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे। निम्न आकृतियों में अज्ञात कोण x, y, w और z के मान ज्ञात कीजिए। कुछ आकृतियाँ दी गई है, उनके जो ये मान है वो ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले अपने को कुछ इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। जैसे कि एक त्रिभुज है, उसके जो अंदर बने कोण होंगे उनके मान, इन तीनों के मान ए, बी और सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। इसके अलावा अगर एक चतुर्भुज हो, ए, बी, सी और डी, तो इस चतुर्भुज के लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान कितना होना चाहिए? 360। क्योंकि इसके अंदर देखो दो त्रिभुज होते हैं, तो दो त्रिभुज होते हैं। अगर 180 करेंगे तो भी 360 होगा। तो इसके अंदर क्या मान होता है? 360। चतुर्भुज के लिए 360 होता है और त्रिभुज के लिए 180 होता है, और चतुर्भुज के लिए 360 होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें ये कोण बाहर की तरफ, मतलब ये रेखा बड़ी हो और इसमें अगर कोण बाहर की तरफ बनता है तो ये इसको क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं, युग्म या समपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है। तो रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक कोण, ये दोनों एक ही बात है, एक ही नाम है इनके। तो रैखिक युग्म और संपूरक कोण दोनों में जो अंदर वाला, मतलब ये आंतरिक कोण, माना इसका नाम स्मॉल ए है और इसका नाम पी है। तो जो स्मॉल ए और स्मॉल पी, इसका दोनों का मान क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब जो एक सीधी रेखा के अंदर आंतरिक कोण व बाह्य कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। या कोई भी रेखा होती है और उसके अंदर जो ऐसे एक लाइन खींची हुई हो या कोई रेखाखंड खींची हो, चाहे ये रेखा बड़ी हो और इसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान भी 180 होगा। कि ये ए है तो ये बी, और ये पी है तो ये क्यू, तो इन दोनों का मान भी 180 होगा। इसी प्रकार इसके भी होगा अगर इसको बढ़ा दिया जाए। तो इसी प्रकार अगर कोई आंतरिक कोण और बाह्य कोण या एक ही रेखा पर बने दो कोण युग्म होते हैं, उन दोनों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब अपन अपने क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में इसका मान 50 डिग्री है, इसका मान 130 डिग्री है, इसका मान 120 डिग्री है। तो अपन इन तीनों को जोड़ के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 50 और 130, एक मिनट, ए, बी, सी और डी। तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है। कितने होने चाहिए? 360। क्योंकि ये एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में कितना मान होता है? 360 होता है। तो देखो ये 50 है प्लस 130 किया प्लस 120 किया और प्लस अपने को डी ज्ञात करना और 360। ठीक है। तो ये देखो ये 50 और 130 कितने हो गए? 180। ठीक है। और 180 प्लस 120 कितने हो गए? 200 नहीं 300। ठीक है। 300 प्लस डी जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा? 60 जोड़ेंगे तब 360 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा? 60 डिग्री। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये क्या है?
लंब है, इसका मतलब ये कितना है 90 डिग्री। इधर भी कितना होगा 90 डिग्री। अब इसमें भी ऐसे ही करना है कि इन सब के मान जोड़ लो तो ये ज्ञात हो जाएगा। और ये भी एक क्या है चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। तो इस पर भी ऐसे ही करना है। तो कोण ए को जोड़ा, इसको माना ए है, ए बी सी और डी। तो मैं ए ऐसे लिख नहीं रही हूँ, ए बी सी डी ऐसे जोड़ना है। तो 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस आ जाएगा तो पता चल जाएगा 360 करना है। टोटल कितना करना है इक्वल्स टू 360। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 70 और 60 कितना हो गया, 70 और 60 हो गया 130 130 और 90, 130 और 90 220 और 90 कितना हो गया 220 और 90 220 हो गया। 220 में अब कितना जोड़ेंगे 140 तो कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा 140 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये एक तरफ 70 बना हुआ है तो इधर इसको पूरा करेंगे तब कितना हो जाएगा 70 और 100 एक मिनट, यहाँ पे कितना होगा 160 और 120 और यहाँ पे कितना होगा 110 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 30 दिया हुआ है और ये एक पंचभुज है। अब पंचभुज में कुछ अलग होता है। पंचभुज में इसके अंदर के कोणों का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसके अंदर सारे कोणों का मान क्या होगा, मान लीजिए ये पंचभुज है। ठीक है। तो इसके अंदर है ना एक बीच का एक मध्य बिंदु लिया तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल कितने त्रिभुज बने 5 त्रिभुज बने, 1 2 3 4 और 1 5 त्रिभुज बने। और 5 त्रिभुज बने तो एक त्रिभुज का मान कितना होता है 180। तो 5 × 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 1 18 29 30 38 54 18 54 18 90। तो ये 900 मान हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे जो केंद्र ये किसका आया, इन सब का मान आया है। और इसके केंद्र में है ना यहाँ पे क्या होता है 360 होता है। एक बिंदु के चारों ओर कितना होता है 360। तो अगर इसके पूरे में से 360 माइनस कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, जो यहाँ पे स्थित है उनका मान आ जाएगा। ठीक है। मतलब जो इसके शीर्षों पे कौन है उसका मान आ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं -360 डिग्री। तो 360 माइनस करेंगे और 360 माइनस करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला होता है जैसे कि अब 360 को कैसे लिखते हैं 2 × 180 और इसको कैसे लिखते हैं 5 × 180। ठीक है। तो अब 180 इसमें से कॉमन आ गया तो क्या हो गया 5 - 2 180 5 - 2 तो 5 में से 2 गए तो कितना बच गए 3 × 180 किया तो 18 1 18 28 36 38 54। ठीक है। ये 5400 हो गए। इसका मान कितना हो गया 5400 नहीं 540। ठीक है। तो 540 है इसका टोटल मान। ठीक है। और इसके जो ये बिंदु है इन सबको जोड़ लो तो क्या है 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 2x कर दो 2x बराबर कितना है 540। ठीक है। तो ये कितने हो गए देखो 30 और 140 प्लस 120 और 260 बराबर 5400। ये प्लस 2x है, यहाँ पे भी 2x है तो ये 2x नहीं, पहले ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 540 - 260 बराबर 2x। तो ये कितना बचेगा 6 4 8 0 और 4 में से 2 गया तो 280। तो ये कितना हो जाएगा 140। तो x बराबर कितना आएगा 140। यहाँ पे दोनों x का मान कितना आएगा 140 डिग्री। ठीक है।
उसके बाद में ये देखो, ये 80 है तो यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि ये संपूरक कोण है और रेखीय युग्म कोण है तो यहाँ पे कितना आएगा 100। ये 60 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, और ये 120 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। और ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो चतुर्भुज में इन सब के मान और यहाँ का मान निकालना है, उसके बाद में यहाँ का निकलेगा। तो 120 और 80 200, 260, 260 में कितना जोड़ेंगे तब 360 हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 180 करने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ा होगा 80, तो इसका मान क्या होगा 80। अब देखो इसके अंदर के आंतरिक कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री, तो जोड़ के देख लो। 90 और 30 120, 120 में कितना जोड़ेंगे कि 180 बन जाए 60। ठीक है, तो ये 60 डिग्री होगा। अपने को ये नहीं पूछा, अपने को तो एक्स पूछा है, एक्स जेड और वाई। तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। 90 में अपन जोड़ेंगे 110, नहीं सॉरी 90, तो इसका मान कितना होगा 90। अच्छा, यहाँ पे कितना है 30, तो इसके अंदर कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, 150 जोड़ेंगे तब हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए 120। ठीक है, तो जेड का मान कितना आया यहाँ पे 150 डिग्री, एक्स का मान कितना आया 90 डिग्री और वाई का मान 120 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स का मान कितना आया 60 डिग्री, वाई का मान कितना आया 100 डिग्री, जेड का मान कितना आया 80 डिग्री, ये रहा जेड का मान, और नहीं ये रहा जेड का मान, और ये डब्ल्यू का मान कितना आया 80 डिग्री। जेड का मान 120 डिग्री है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 140 आया एक्स का मान, यहाँ पे एक्स का मान 60 आया और यहाँ पे एक्स का मान 140 आया। बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।